कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच कॉकरोच चारों तरफ बस इसी की धूम है। इंटरनेट पर एक नई पार्टी ने गदर मचा रखा है। नाम है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। और मजाक मजाक में इस पार्टी ने जो कर दिखाया उससे बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए हैं। महज कुछ ही दिनों के अंदर इनके इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसने देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स काउंट को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर ये कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? ये किसने बनाई? और सबसे बड़ा सवाल, इसका नाम कॉकरोच ही क्यों रखा गया? चलिए पूरी कहानी समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट की एक केस की सुनवाई चल रही थी। वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। सीजेआई साहब ने गुस्सा जताते हुए कहा, कुछ यंग लोग कॉकरोच की तरह होते हैं। जब उन्हें कोई नौकरी या प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती तो उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बस फिर क्या था? देश के यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट वाला ताना बिल्कुल हजम नहीं हुआ। हालांकि अगले ही दिन 16 मई को चीफ जस्टिस साहब ने सफाई भी दी कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। वो तो बस उन लोगों की आलोचना कर रहे थे जो फेक डिग्रियां लेकर आते हैं, देश के बेरोजगार युवाओं की नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के यूथ पर गर्व है, लेकिन तब तक तीर कमान से छूट चुका था। अब एंट्री होती है अभिजीत दिपके की। औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले 30 साल के एक युवा जो फिलहाल बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स भी रह चुके हैं। उन्होंने 16 मई को एक्स पर मजाक मजाक में एक पोस्ट डाला, चलो देश के सारे कॉकरोचों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, अगर ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए लिंक पर रजिस्टर करो। उन्होंने इस ग्रुप का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। सीजेपी ने जो क्राइटेरिया रखा वो इतना रिलेटेबल है कि आप भी कहेंगे कि भाई ये तो मेरी ही कहानी है। पहला, आप बेरोजगार होने चाहिए, चाहे मजबूरी से, अपनी मर्जी से या अपने असूलों की वजह से। दूसरा, आप लेजी होने चाहिए। तीसरा, आप क्रॉनिकली ऑनलाइन होने चाहिए। चौथा, आपके अंदर प्रोफेशनली रेंट करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी सिस्टम की कमियों पर सही और करारा बोलना आना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ मजाक तक नहीं रुकी। इस पार्टी ने एक 5 पॉइंट का मैनिफेस्टो यानी अपना घोषणा पत्र भी निकाल दिया, जो दिखने में सटायरिकल है पर इसमें देश के बड़े मुद्दे छुपे हैं। नंबर 1, अगर सीजेपी पावर में आई तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। पोस्ट रिटायरमेंट कोई रिवॉर्ड या गिफ्ट वाला खेल नहीं चलेगा। नंबर 2, अगर देश में किसी भी नागरिक का वैलिड वोट डिलीट हुआ तो सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाएगा। सीजेपी का मानना है कि जनता का वोट छीनना किसी आतंकवाद से कम नहीं है। नंबर 3, महिलाओं को पार्लियामेंट में 33% नहीं बल्कि पूरा 50% रिजर्वेशन मिलेगा, वो भी बिना पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाए। इतना ही नहीं, 50% कैबिनेट पोजीशंस भी महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। नंबर 4, अंबानी और अडानी के मालिकाना हक वाले सारे मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे ताकि देश में सच दिखाने वाले इंडिपेंडेंट मीडिया आ सके। साथ ही गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच की जाए। नंबर 5, अगर कोई भी एमएलए या एमपी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में भागता है तो उस पर 20 साल का इलेक्शन बैन लगेगा। वो अगले 20 साल तक ना कोई चुनाव लड़ पाएगा और ना ही किसी सरकारी पद पर बैठ पाएगा। अब सवाल ये आता है कि देश का यूथ इस पार्टी के साथ इतना क्यों कनेक्ट कर रहा है? दोस्तों, इसकी असली वजह है यूथ का सरकार और सिस्टम के प्रति गुस्सा और निराशा। आज हमारे देश में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी ज्यादा है। हर साल लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, पर कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है तो कभी यूपीएससी या पुलिस भर्ती में धांधली हो जाती है। जब नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं पर बदले में मिलती है सिर्फ बेरोजगारी, और ऊपर से सिस्टम के बड़े पदों पर बैठे लोग उन्हें कीड़ा मकोड़ा या आलसी बोलते हैं, तो युवाओं का खून खौलना लाजमी है। यूथ को लग रहा है कि आम पॉलिटिकल पार्टियां उनकी बात नहीं सुनती, इसलिए उन्होंने इस मीम ड्रिवन मूवमेंट को अपना हथियार बना लिया। वो दिखाना चाहते हैं कि अगर आप हमें कॉकरोच समझेंगे तो याद रखिए,
कॉकरोच हर मुश्किल सिचुएशन में सरवाइव कर जाता है और जब ये लाखों करोड़ों की तादाद में आते हैं तो अच्छी अच्छी इमारतें हिल जाती हैं। हालांकि सरकार ने अभी हाल ही में उनका एक्स अकाउंट इंडिया में विदहोल्ड भी कर दिया है, जिससे ये कंट्रोवर्सी और बढ़ गई है। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी कोई फॉर्मल रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, ये एक डिजिटल विद्रोह है, एक व्यंग है देश के सिस्टम पर। अभिजीत दीपके ने खुद कहा कि उन्हें पता है कि ये क्रेज कुछ दिनों में खत्म हो सकता है, पर कम से कम इसने यूथ को अपनी बात रखने का एक जरिया तो दिया। आपका इसके बारे में क्या कहना है? अगर आप भी इस पार्टी के साथ सहमत हैं, तो कमेंट में लिखिए मैं भी कॉकरोच, और देखते हैं कितने युवा इस मुहिम के साथ जुड़े हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा के लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।